हेलो गाइस, हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। या इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था मोशन, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमको कुछ ट्रिक पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स एक्चुअली में सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, समझिएगा अच्छे से। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। पहला तो कंसेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझिए कि एक्चुअली में यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। फिर उस कंसेप्ट के बाद हम लोग फार्मूला की बात करते हैं, उस कंसेप्ट में क्या क्या दिया हुआ है और उससे हम कौन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला तो एकदम तुमको याद होना चाहिए, 100% पूरा बढ़िया याद होना चाहिए। फिर आप क्या करिए, फार्मूला को उस कंसेप्ट में अप्लाई करिएगा और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग करेंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। और रही बात, तो 11 तारीख से मैं बढ़िया से क्लास ले पाऊँगा, क्योंकि 11 तारीख को कुछ गेस्ट है मेरे पास, वो चले जाएंगे, तो फिर हम तुम्हारा क्लास लेंगे 11 तारीख से 4 से 5 या 7 से 8 बजे तुमसे हम क्लास ले सकते हैं। तो देखो, हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। तो हमने अभी बताया क्या क्या चीज़। पहला तो मैंने बताया आपको कंसेप्ट समझना है, फार्मूला समझना है और उसको अप्लाई करना। तुम सिर्फ चुपचाप वीडियो देखो, उसके बाद देखो कैसे तुमको समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो सही से समझिए, कोई डाउट हो बेधड़क हो के फ़ोन करना है, सर से समझना है। देखिए, आगे चलते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं समझिए। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या नाम है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखो, हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे जानेंगे। क्या कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मान लीजिए एक बॉडी है और दूसरा बॉडी है। मान लो एक जो है कोई बॉडी है और दूसरा बॉडी है, यानी कि कहने का मतलब दोनों बॉडी आपस में जब कोलाइड करेगा, दो बॉडी जब आपस में कोलाइड करेगा, टकराने के बाद दोनों का वेलोसिटी क्या होता है, चेंज होता है। दोनों का वेलोसिटी चेंज होगा। अरे जैसे मान लो तुम हो और ये कोई बच्चा है, कोई भी है जो दौड़ रहा है, या कोई भी आदमी हो सकता है जो दौड़ रहा है। तुम पीछे से इस आदमी से ज़्यादा स्पीड में जाओ और इसको धक्का मार दो। धक्का मारोगे तो ये आदमी और स्पीड आगे जाके गिर जाएगा, ठीक है। उसको स्पीड धक्का मारोगे तो तुम्हारे पे ऊपर भी फोर्स लगता है कुछ, तुम्हारा भी वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसका मास क्या है, m1 है, वेलोसिटी क्या है, u1 है। इसका मास क्या है, m2 है, और इसका वेलोसिटी क्या है, u2 है। और देखो, हमेशा u1 जो है ना, u2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब लगेगा जब क्या होगा, u1 इज़ ग्रेटर देन u2, यानी कि पहला बॉडी का मास क्या होना चाहिए, दूसरे बॉडी के पहला बॉडी का जो वेलोसिटी, सॉरी, पहला बॉडी का जो वेलोसिटी है, या आप बोलिए सर वेलोसिटी बोलिए, स्पीड बोलिए, ये जो है ना, इससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी ना दोनों टकराएगा। नहीं तो मान लो ये भी 10 की स्पीड में दौड़ रहा है, ये भी 10, दोनों सेम ही डिस्टेंस में चलता रह जाएगा। तो दोनों टकराने के बाद क्या होता है, कोलॉइड करेगा। कोलॉइड करने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज हो गया और इसका भी वेलोसिटी चेंज हुआ। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता था, जब दो बॉडी आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा और टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा दोनों बॉडी का, उनका सम, जोड़ जो है ना, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेम होता है। तो देखो, पहले तो देखो, कोई भी बॉडी, जैसे मान लो मेरा मोमेंटम निकालोगे, तो मेरा वेलोसिटी और मेरा मास, उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मोमेंटम का वेलोसिटी क्या, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। मान लो ये तुम हो या कोई भी आदमी है, उसका u2 है, तो इसका वेलोसिटी क्या, इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब बस फार्मूला लगा देते हैं, देखो क्या होगा। इस बॉडी का निकालो मोमेंटम, तो क्या होगा फार्मूला इस बॉडी के लिए, मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी। चलो, तो मास क्या है, इस बॉडी का मास क्या है, m1, तो हम m1 लिख दिए, इनटू इसका वेलोसिटी क्या है, u1, तो u1 लिख दिए, ठीक है। चलो एक मिनट समझो, प्लस देने से पहले इसका क्या होगा, मोमेंटम m2, और वेलोसिटी क्या है, u2, तो u2 हो जाएगा। चलो इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा सर, m1। मास तो देखो, टकराने के बाद क्या तुम मान लो किसी से टकराओगे तो तुम्हारा मास चेंज हो जाएगा, नहीं सर, तो मास इसका m1 रहेगा, मगर वेलोसिटी चेंज होगा, तो m1 मास इंटू वेलोसिटी। और यहाँ भी देखो, इसमें भी मास इंटू वेलोसिटी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, कि टकराने से पहले जो है दोनों बॉडी का मोमेंटम का सम, जोड़, दोनों बॉडी का टकराने से पहले मोमेंटम का जोड़ यानी सम, जो है टकराने के बाद जो होगा उसके मोमेंटम के सम के बराबर होगा। तो यहाँ लिख भी दिए हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम इतना, इसका मोमेंटम इतना, तो दोनों का सम,
और टकराने के बाद इसका मोमेंटम इतना, इसका मोमेंटम इतना, तो टकराने के बाद क्या होगा, दोनों का सम क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। आप पहले भी पढ़े हो। अब ये फार्मूला कैसे प्रूफ हुआ वो तुमको समझ में आ गया कि सर ने कैसे इस फार्मूला को प्रूफ किया। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। चलिए अब जो है ना एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, समझिएगा। अच्छा यहाँ पे हमने क्या बताया, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगा, जब इसका वेलोसिटी क्या हुआ, इससे ज़्यादा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है ना, इससे इसका वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, u1 का वेलोसिटी u2, तब ये तो टकराएगा, तब ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा। तो ये आपको आज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मगर इसमें भी बहुत सारा केस होता है, उसको हम लोग समझेंगे। देखिए पहला केस पढ़ने जा रहे हैं, समझिएगा। पहला केस क्या है, अच्छा से समझिए, दिमाग यहाँ रखना है बाबू, समझिएगा। मान लो एक बॉडी ये है, देखो यहाँ पे ना ये फिगर थोड़ा गलत, ये गोल वाला नहीं होगा, ठीक है। ये गाड़ी तुम सिंपल बना लो, एक गाड़ी, ठीक है, गाड़ी बना लो, ये गोल वाला नहीं होगा। अब ये मान लो तुम हो और ये गाड़ी है, क्या करते हो, बहुत सारा फिल्म वगैरह में देखते होगे, आसमान पर से आदमी क्या करता है, गाड़ी पे कूद जाता है, कूदता है ना गाड़ी पे, या जंप करता है, कोई भी आदमी जंप करता है हाइट। तो ये तुम हो, तुम क्या करते हो, गाड़ी पे जंप कर गए, जंप करोगे तो क्या गाड़ी से फेंका जाते हो टकराने के बाद, हाँ ये हो सकता है। मगर अक्सर जो है लोग फिल्म में देखते हो ना, बीच में कूदता है तो उसी पे रह जाता है। तो मान लो इस पे जंप किया, ठीक है, तो जैसे इस पे जंप करेगा ना तो क्या होगा, ये आदमी देखो यहाँ एक गाड़ी है, ये गाड़ी है और ये आदमी इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब जो इस गाड़ी का वेलोसिटी होगा वही इस आदमी का वेलोसिटी हो जाएगा। देखो टकराने से पहले की बात हम कर रहे हैं, टकराने से पहले की बात। टकराने से पहले क्या होता था, ये जो गाड़ी है इसका एक अपना मोमेंटम होता था और तुम्हारा अपना मोमेंटम था। तुम क्या किए, इस पर कूदे ना। देखो सॉरी, ये तुम्हारा वेलोसिटी अपना था u1 और गाड़ी का u2 वेलोसिटी था। मगर जैसे तुम इस पर कूद जाओगे ना गाड़ी पे, या तुम ही बस पे जाते हो तो बस के अंदर रहते हो तो क्या, तुम्हारा जो वेलोसिटी होता है वही बस का वेलोसिटी, यानी जो बस का वेलोसिटी होता है वही तुम्हारा बॉडी वेलोसिटी होता है ना, धीरे धीरे उतना हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये गाड़ी पे तुम कूद चुके हो। तो आप देखो तुम गाड़ी का वेलोसिटी होगा वही तुम्हारा वेलोसिटी होगा। समझ में आ रहा है ना। स्कूल बस में जाते हो, मान लो ऐसे ही ना रहती, अंदर में रहती हो, तो जो स्पीड में गाड़ी चलता रहता है उसी स्पीड में तुम भी ना चलते रहते हो जी। इसका मतलब है कि दोनों चीज़ का वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसका फार्मूला क्या आता है। इसका ऐसा केस कभी भी बोलेगा कि कोई जंप कर रहा है गाड़ी पे, कूद के जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसों में याद रखिएगा ये फार्मूला लगाना, m1u1 + m2, यानी टकराने से पहले तो वही हाल होगा, मगर टकराने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी सेम हो जाता है। तो m1 + m2 × v। अब देखो ये फार्मूला कैसे आया, समझिएगा अच्छे से इस चीज़ को, कैसे आया नीचे मैं समझाया। देखिए मान लो इस गाड़ी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अच्छा इस गाड़ी का मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस गाड़ी का मोमेंटम बताओ, सॉरी इस आदमी का मोमेंटम बताओ। इस आदमी का मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है m1, वेलोसिटी कितना है u1, ठीक है। गाड़ी का मोमेंटम निकालो, तो मोमेंटम गाड़ी का मोमेंटम यानी मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास कितना है सर m2 और वेलोसिटी कितना है तो u2, यहाँ u2 मैंने लिख दिया, ठीक है। और क्या कहता था, टकराने से पहले दोनों के मोमेंटम का जोड़ ऐड, टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम के ऐड के इक्वल होता, तो मैं इक्वल लगा दिया। अब इसका मोमेंटम निकालो, देखो अब क्या है, ये दोनों तो एक जगह से है नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम निकालते हैं यहाँ पे, समझिएगा। चलो हम निकालते हैं, तुम्हारा पहले निकाल लेते हैं, चलो इसका क्या बोलते हैं, गाड़ी का निकाल लेते हैं, या सॉरी आदमी का मोमेंटम निकाल लो। तो m1 हो जाएगा मास, और वेलोसिटी क्या है, देखो तुम्हारा वेलोसिटी तो वही ना है जी जो गाड़ी का वेलोसिटी यानी v, तो m1 × v कर दिए प्लस। अब देखो अब गाड़ी का निकालते हैं, गाड़ी का क्या है m2, यानी इसका गाड़ी के लिए भी क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो m2। और देखो गाड़ी का भी वेलोसिटी क्या है v, m2 × v। अब क्या करेंगे, देखिए समझिए अच्छे से समझिएगा। देखिए m1 और m2, ठीक है। और v देखो दोनों में v कॉमन आ रहा है, दोनों में v कॉमन, तो v को हम बाहर निकाल लिए, ठीक है। v को हम क्या किए, बाहर निकाल लिए, ठीक है। और देखो v कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा m1, तो m1 डाल दिए। फिर यहाँ v कट जाएगा तो प्लस दे दिया, फिर v कट जाएगा तो यहाँ m2, तो m2 डाल दिए। अब देखो यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, आप भी दिमाग लगाइए, m1u1 ये तो ऐसा ही रहेगा, m2u2 = v m1 + m2, यानी v × m1 + m2। ये स्पेशल केस है, इसी से क्वेश्चन तुमको फंसाएगा। तो ध्यान रखिएगा बाबू इस फार्मूला को, कि जब भी कोई आदमी कूदेगा ना, कूदने के बाद वो टकरा के कहूँ जाता नहीं है। अगर टकरा के अलग अलग हो गया, जैसे कोई आदमी गाड़ी पे कूदा कहूँ और फेंका जाएगा,
कहीं और फेंकाएगा तो भाई उस आदमी का अलग वेलोसिटी होगा, मगर आदमी उसी गाड़ी पे रह जाएगा तो जो उस गाड़ी का वेलोसिटी होता है, जो उस गाड़ी का वेलोसिटी होता है वही उस आदमी का वेलोसिटी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो मैंने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया, जो हुआ यहाँ से देखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने लगाया, मगर यहाँ पे वेलोसिटी सेम था तो कॉमन ले लिए और इस दोनों में से m1 प्लस m2 हो गया। तो कभी भी ऐसा केस आएगा बाबू, डायरेक्ट ये लगा के निकाल लीजिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जनरल वाला फर्स्ट वाला जो ये फार्मूला था इससे भी आप निकाल सकते हैं, मगर कोशिश करिए, इतना 9th में चले हुए, दिमाग लगाओ, क्या करो आराम से जो है जानवे करते हो, जब ये कोई आदमी गाड़ी पे रहेगा तो भाई गाड़ी का जो वेलोसिटी होगा वही आदमी का वेलोसिटी होगा। तो इस तरीक़ा से ध्यान दीजिएगा। अब जो एक स्पेशल केस तुमको पढ़ाने जा रहे हैं वो है बुलेट और गन वाला। किस वाला केस पढ़ाएंगे? बुलेट और गन। तुमने पढ़ा होगा एवरी थर्ड लॉ, क्या कहते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो एक चीज़ समझो, इसको मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। जो है देखिए, इसमें ना क्या होता है कि कोई भी बॉडी मान लीजिए, ये कोई भी बॉडी, अगर मान लो कोई भी बॉडी तुम्हारा अगर रेस्ट में है, देखो अभी तो गन किस में है, रेस्ट में है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए सर। 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं 0, तुम ही बताओ। u1 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेस्ट में है तो 0 हो जाएगा। और देखो बुलेट है भाई, बुलेट भी तो रेस्ट में है सर, तो ये u2 भी क्या होगा, u2 इसका वेलोसिटी u2 होगा, नहीं सर, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में रहेगा ना, कोई भी चीज़, जैसे गन रेस्ट में है तो उसका कोई भी चीज़, हम भी अगर मान लो रेस्ट में है तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब हम दौड़ना स्टार्ट करते तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, मगर यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, तो ये भी रेस्ट में था। मगर जैसे हम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से हम ट्रिगर दबाते हैं, एक यहाँ पे ई लगा रहता है, ये इस पर फोर्स मारेगा, फोर्स जैसे मारेगा ये निकलेगा, आगे भागेगा। यहाँ देखो फोर्स यहाँ से लगा इसमें बुलेट में, तो बुलेट आगे बढ़ा। बुलेट का अपना वेलोसिटी होता है, खूब स्पीड में भागता है v2। मान लो इसका v2 हो गया, इसका v1 हो गया, मास इसका m1 है, m2 है। तो ऐसे केसों में देखो क्या करते हैं, एक ये भी स्पेशल केस है, समझिएगा अच्छे से। बिफोर कोलिजन बोथ आर एट रेस्ट, यानी दोनों में u 0 हो जाएगा। देखो ऐसे केस में ना, जब भी बुलेट और गन वाला केस रहेगा तो तुम एक फार्मूला लगाओगे, वो होता है 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तीसरा फार्मूला बता रहा हूँ, 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब बोलिएगा सर ये फार्मूला आया कहाँ से, थोड़ा समझा दीजिए हमको अच्छे से। तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूला को डिराइव करने जा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। इस फार्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है वो समझिएगा। यहाँ डिराइव मैं कर रखा हूँ, देखिए समझिए अच्छे से, बढ़िया से समझिए। ये हमारा गन है और ये हमारा बुलेट है। गन का मास m1 मान लिए, कुछ ना कुछ तो होगा बंदूक का मास, तो गन का मास m1 मान लिए, और बुलेट का मास क्या मान लिए, m2 मान लिए। बुलेट का मास क्या मान लिए, m2 मान लिए। अब चलो समझो अच्छे से, अब क्या होगा बताओ, क्या हमारे पास यहाँ पे u 0 होगा, जो यहाँ पे u होगा वो 0 होगा। यस सर, क्यों u 0 होगा, क्योंकि गन तो भाई किस में है, गन हमारा किस में है, हमारा जल्दी से बताओ, गन रेस्ट में है। और हमारा बुलेट का भी u2 भी क्या हो जाएगा, u2 भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जैसे ही करेंगे तो कुछ ना, देखो क्या होता है, गन हमेशा पीछे की ओर जाता है, तो पीछे की ओर जा रहा है तो भाई कुछ स्पीड से जा रहा है, यानी वेलोसिटी है उसका कुछ, तो v1 मान लो। और गन आगे की ओर जाता है तो इसका वेलोसिटी v2 मान लो। मास तो वही रहेगा दोनों का, m1 m2। अब देखो फार्मूला तुमने क्या पढ़ा है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, क्या कहता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब देखो m1 तक, m1 क्या है, ये है, तो m1 कर दिए। और देखो u1 क्या हो जाएगा भाई, तुम ही बताओ, ये जो हमारा बंदूक है इसका वेलोसिटी कितना है सर, u 0 है, u1 0 है तो मैंने 0 लग दिया। तो देखो m1 प्लस दे दिए, m2 तो m2 रहेगा, u2 भी कितना हो जाएगा, तुमने खुद पढ़ा, यहाँ पे u2 कितना है, 0 है, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो ये भी 0 हो गया। देखो इधर तो सेम रहेगा, m1 v1 है, m प्लस v2, इधर तो सेम ही होगा जैसे होता है। अब देखो यहाँ 0 यहाँ 0, जब 0 से कोई नंबर किसी भी मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो गया, प्लस है तो प्लस, ये 0 हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2। तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। प्रूफ करना से समझ में आया बाबू? अगर नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना प्लीज़, ठीक है? अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बाबू मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले। समझिए अच्छे से कैसे करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए न्यूमेरिकल पे करने जाते हैं, समझिएगा अच्छे से। ये पूरा हमारा कंसेप्ट था, कंसेप्ट ख़त्म हो गया हमारा। अब सेकंड वीडियो हम भेजूँगा, उसमें आपको पूरा का पूरा ये रहेगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।